मूवी शुरू होती है और प्रोफेसर जोसेफ अपनी गाड़ी में बैठा एक पिक्चर को देख रहा होता है। उस पिक्चर में 3 डॉग्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। फिर अचानक वहाँ एक ट्रक आके रुकता है और ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरकर जंगल की तरफ सुसु करने चला जाता है। प्रोफेसर जोसेफ अपनी गन निकालकर उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मूवी में 2 लड़कियों को दिखाया गया है जो एक पार्टी में जाने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रही होती हैं और फिर वो एक कार लेकर पार्टी की लोकेशन की तरफ चल पड़ती हैं। इन दोनों को पार्टी की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता नहीं था और वो रास्ता भटक जाती हैं। अचानक इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। वो मदद के लिए किसी को फोन करती हैं लेकिन घने जंगल की वजह से उनके सेल फोन के सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं। वो दोनों बहुत डर जाती हैं और वो डिसाइड करती हैं अब हमें कार में ही रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ से कार गुजरती है और वो कार में बैठे शख्स से मदद करने को कहती हैं। कार में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। उन दोनों अकेली लड़कियों को देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसके इस बिहेवियर पे वो दोनों बहुत डर जाती हैं और कार को अंदर से लॉक कर देती हैं। फिर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। फिर वो सोचती है क्यों ना कार से निकल के किसी को मदद के लिए ढूंढा जाए और वो वहाँ से निकल पड़ती हैं। अब रात काफी हो चुकी होती है। फिर अचानक उन्हें जंगल की एक तरफ एक घर मिलता है जिसकी खिड़की से एक रोशनी नजर आ रही होती है। वो दोनों घर की तरफ जा रही होती हैं। फिर अचानक बारिश शुरू होती है और वो दोनों उस घर तक पहुंचते पहुंचते पूरी भीग जाती हैं। वो दोनों घर के दरवाजे पर नॉक करती हैं। अंदर से प्रोफेसर जोसेफ निकल कर आता है। वो दोनों प्रोफेसर को अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और उन्हें कॉल करने को कहती हैं। उन दोनों को अकेला देखकर प्रोफेसर उन दोनों को घर के अंदर बुला लेता है। प्रोफेसर के घर के अंदर का माहौल उन्हें काफी अजीब और गरीब लगा और वो काफी डिस्टर्ब हो गई। फिर प्रोफेसर उनसे उनके बारे में पूछने लगता है तो वो बताती है हम न्यूयॉर्क से हैं और जर्मनी घूमने के लिए आए हैं। वो लड़कियां फिर से प्रोफेसर को किसी को मदद के लिए कॉल करने को कहती हैं। प्रोफेसर इन दोनों की इस बात को इग्नोर करते हुए एक और सवाल करता है कि तुम दोनों क्या आपस में रिलेटिव हो। वो दोनों प्रोफेसर को बताती है नहीं हम आपस में रिलेटिव नहीं है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर प्रोफेसर वहां से उठकर किचन में पानी लेने चला जाता है और साथ ही साथ वो किसी को कॉल भी मिला रहा होता है जिससे दोनों लड़कियों को लगता है कि शायद वो मदद के लिए किसी को फोन कर रहा है। प्रोफेसर चुपके से उस पानी में ड्रग मिला देता है। नैन्सी सारा पानी पी जाती है और जेनी से पानी का गिलास गिर जाता है। ये देखकर प्रोफेसर को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसका बिहेवियर अचानक तब्दील हो जाता है। वो पानी को साफ करने के बहाने टॉवल लेने के लिए बेसमेंट में चला जाता है और वहां से एक इंजेक्शन में ड्रग्स भर के ले आता है। नैन्सी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और उस पर बेहोशी तारी हो जाती है। जेनी प्रोफेसर को फिर से कॉल करने को कहती है। वो जेनी को इनकार करते हुए ड्रग्स वाला इंजेक्शन उसकी गर्दन में लगा देता है जिससे वो फौरन बेहोश हो जाती है। उन दोनों को बेहोश करने के बाद प्रोफेसर अपना ब्रेकफास्ट लेता है क्योंकि अब सुबह हो चुकी होती है। कुछ घंटे बाद दोनों लड़कियों को होश आने लगता है और वो दोनों अपने आप को स्ट्रेचर पे बंधा हुआ प्रोफेसर की लैब में पाती हैं। उन दोनों लड़कियों के अलावा वहाँ पर एक आदमी भी मौजूद होता है। वो भी स्ट्रेचर से बंधा होता है। वो वही ट्रक ड्राइवर होता है जिसे प्रोफेसर ने अपनी गन के जरिए बेहोश किया होता है। थोड़ी देर के बाद प्रोफेसर जोसेफ भी बेसमेंट में आ जाता है और उस आदमी से कहता है कि तुम मैच नहीं हो रहे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है। प्रोफेसर एक जहर से भरा इंजेक्शन उस आदमी की वेन में लगा देता है और वो आदमी तड़प तड़प कर मर जाता है। ट्रक ड्राइवर के मरने के बाद प्रोफेसर उसकी लाश को अपनी गार्डन में दफन कर देता है। उसके बाद एक दूसरे आदमी को प्रोफेसर बेहोश करके अपनी गाड़ी में लेकर आता है। वो आदमी जैपनीज होता है। प्रोफेसर उस आदमी को दोनों लड़कियों वाले बेड के बराबर में लेटा देता है। वो दोनों लड़कियां बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि प्रोफेसर अब उनके साथ क्या करने वाला है। फिर प्रोफेसर अचानक उनके सामने आ जाता है और उनको अपने प्रोग्राम के बारे में बताने लगता है। प्रोफेसर अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए उन्हें बताता है कि वो सर्जन है और वो जानदारों पर नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है। पिछले दिनों उसने 3 डॉग्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया था। अब ये वही एक्सपेरिमेंट इन तीनों लोगों के साथ करना चाहता है। फिर वो उन तीनों को इस ऑपरेशन के बारे में तफसील से बताता है। वो इनको बताता है कि वो सबसे पहले इनकी नी का ऑपरेशन करेगा ताकि वो खड़े ना हो पाए। फिर वो बताता है कि सब्जेक्ट सी को ऑपरेशन के जरिए उनकी जबड़े, उनके दांत, उनके होंठ निकाल देगा और सब्जेक्ट बी को ए की बैक साइड से जोड़ देगा और सब्जेक्ट सी को बी की बैक साइड से जोड़ देगा। फिर वो उनकी हिप की स्किन को उतार के उनके जबड़ों को काट के वहां पर लगाएगा और उन तीनों को आपस में इस तरह से जोड़ेगा जिस तरह से डायग्राम में नजर आ रहा है। उससे होगा ये, जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा तो वो डाइजेस्ट होकर सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और वो फिर वो सब्जेक्ट बी से सब्जेक्ट सी के पेट में चले जाएगा। जाहिर है ये अमल इतना डर्टी और इतना डरा देने वाला था कि इसको कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता। वो डॉक्टर एबनॉर्मल और मेंटली डिस्टर्ब था, इसीलिए उस तरह के एक्सपेरिमेंट करता था। ह्यूमन बॉडी पे ये एक्सपेरिमेंट उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। सबसे पहले वो जैपनीज आदमी को बेहोश करता है। जेनी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। प्रोफेसर उसको भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। तभी नैन्सी अपनी दांतों की मदद से वो रस्सियां खोल देती है और वहां से भागने लगती है। उसकी वेन्स में निडल्स लगी हुई थी। भागने की वजह से उसकी खाल खींचती है और काफी खून बह जाता है। वो भागकर एक रूम में चली जाती है, उसका डोर अंदर से बंद कर देती है। प्रोफेसर बाहर से शीशा तोड़ के अंदर आ जाता है। नैन्सी वहां से भी भाग जाती है और जाके एक पूल में गिर जाती है। प्रोफेसर वहां पे अपनी गन लेकर आ जाता है और पूरे पूल को कवर कर देता है। इतने में लाइट चली जाती है। वो भागकर प्रोफेसर की लैब में आती है और जेनी को खोल देती है। वो जेनी को उठाकर घसीटते हुए लैब से बाहर लेकर आती है और प्रोफेसर पीछे से आकर वही बेहोशी का इंजेक्शन नैन्सी को भी लगा देता है। फिर वो दोबारा उन दोनों को उठाकर लैब में ले आता है। प्रोफेसर उनका ऑपरेशन शुरू कर देता है। सबसे पहले वो सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी के दांतों को निकालता है। फिर उनकी बॉडी पे मार्कर से निशान लगाता है। फिर वो उनकी हिप और उनके चेहरे की खाल को निकाल देता है। ये ऑपरेशन काफी लंबा होता है। फिर मूवी में दिखाया गया कुछ दिनों बाद प्रोफेसर ड्रिंक कर रहा होता है और उसका किया गया एक्सपेरिमेंट उनके सामने पड़ा होता है। पहले तो वो सबको अच्छी तरह से चेक करता है, फिर उनको उठाने की कोशिश करता है। वो इस तरह से तीनों को आपस में जोड़ता है। सबसे आगे जैपनीज आदमी होता है और बीच में नैन्सी, सबसे आखिर में जेनी। वो तीनों काफी ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे होते हैं और प्रोफेसर उनको खड़ा करके उनकी पिक्चर बनाता है और उनको शीशे में दिखाता है कि वो कैसे लग रहे हैं। वो तीनों अपनी ऐसी हालत देखकर मुसलसल रो रहे होते हैं और प्रोफेसर उनको पिंजरे में रखता है और उनको कुत्ते की तरह खाना देता है।
प्रोफेसर उन तीनों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और उन तीनों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। जैपनीज को स्टूल आता है और उसका सारा ह्यूमन वेस्ट नैन्सी के मुंह में चला जाता है और मजबूरन नैन्सी को उसे निगलना पड़ता है। ये देखने और सुनने में वाकई बहुत डरावना लग रहा है। फिर कुछ दिन बाद प्रोफेसर उन तीनों का चेकअप करता है, देखता है कि वो जैपनीज आदमी तो ठीक है मगर नैन्सी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है क्योंकि वो जैपनीज आदमी का वेस्ट मटेरियल डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर नॉक होती है। दरवाजे पर पुलिस वाले होते हैं। पुलिस वाले जेनी और नैन्सी को ढूंढने के लिए आए थे जो काफी दिनों से गायब थी और उनकी कार प्रोफेसर के घर के करीब मिली थी। वो दोनों पुलिस वाले प्रोफेसर के घर में आ जाते हैं। प्रोफेसर उनको बताता है कि वो एक डॉक्टर है और सर्जन भी है। वो अपनी फील्ड में इतना बिजी रहता है कि उसको बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो इन दोनों लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो पुलिस वालों से कुछ पीने के लिए पूछता है तो पुलिस वाले उसको कॉफी का बोलते हैं लेकिन वो मना कर देता है। वो बोलता है आपको पीने के लिए सिर्फ पानी मिलेगा। पुलिस वालों को उस पर शक हो जाता है। फिर प्रोफेसर पानी में ड्रग मिला के उनके पीने के लिए लेकर आता है। तब पुलिस वाला प्रोफेसर को बताता है किसी ने गायब लड़कियों की तुम्हारे घर से आवाजें सुनी है। ये सुनकर प्रोफेसर को गुस्सा आता है और प्रोफेसर उन्हें पानी पीने का कहता है। पुलिस वाले गुस्से से हाथ मारकर प्रोफेसर के हाथ से पानी का गिलास गिरा देते हैं। प्रोफेसर सफाई के बहाने से टॉवल लेने के लिए बेसमेंट में चला जाता है और एक ड्रग का इंजेक्शन बना के ले आता है जिससे वो उन पुलिस वालों को बेहोश कर सके। लेकिन इस बार वो पुलिस वालों के सामने एक्सपोज हो जाता है। लेकिन फिर भी वो ढिठाई दिखाते हुए पुलिस वालों से कहता है कि बगैर किसी वजह के आप किसी को परेशान नहीं कर सकते और आपके पास मेरे खिलाफ कोई वारंट भी नहीं है। पहले सबूत लेके आओ फिर मुझसे बात करना। ये सुनकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। फिर वो अपनी लैब में आता है लेकिन वो तीनों उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि वो तीनों कहीं छुप जाते हैं और मौका पाकर जापानी शख्स प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देता है जिससे प्रोफेसर जख्मी हो जाता है और वो जख्मी होकर गिर पड़ता है। फिर जापानी शख्स प्रोफेसर को गर्दन से काट के उसका गोश्त निकाल लेता है। वो तीनों भागकर सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो तीनों बहुत कमजोर हो चुके होते हैं और उनकी स्टिचिंग वाले एरिया से बहुत ज्यादा ब्लड भी रिस रहा होता है। प्रोफेसर भी उनके पीछे पीछे ऊपर आ जाता है। जैपनीज आदमी खिड़की का शीशा तोड़ के उसके कांच से अपने गला काट लेता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एंड उसी वक्त पुलिस वाले भी वारंट लेकर प्रोफेसर के घर में आ जाते हैं। पुलिस वाले प्रोफेसर को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा होता है। फिर अचानक एक ऑफिसर को वो तीनों मिल जाते हैं लेकिन उनकी हालत बहुत ही खराब होती है। फिर वो ऑफिसर पागलों की तरह से प्रोफेसर को ढूंढने लगते हैं। प्रोफेसर एक पूल के पास बैठा होता है। प्रोफेसर पुलिस वाले को देखते ही गोली मार देता है लेकिन पुलिस वाला गोली लगने के बाद भी हिम्मत करके प्रोफेसर को गोली मार देता है और वहां पर जेनी और नैन्सी के अलावा कोई भी नहीं बचता और इस तरह मूवी का एंड हो जाता है।